इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। हाँ। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको दोस्तों जय मसीह की। इस बाबा को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, जिसका नाम है अनिरुद्ध आचार्य। और ये हमेशा अपने स्टेज से प्रचार करता रहता है कि गोबर खाओ बच्चा हो जाएगा, गोबर खाओ बीमारियां चली जाएंगी, कैंसर ठीक हो जाएगा, गोबर से नहाओ तो तुम गोरे हो जाओगे, तुम्हारी स्किन सही हो जाएगी। लेकिन आज जब स्टूडियो के अंदर, न्यूज़ वाले स्टूडियो के अंदर जब इस बाबा का इंटरव्यू हो रहा था, तब न्यूज़ वाले ने इसके सामने गोबर लेकर आ गया और इसने कहा कि भाई इसे खाकर दिखाओ क्योंकि आपको इस गोबर के कितने प्रॉफिट हैं। तब इस बाबा ने क्या कहा, देन प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। एंड अभी से बता दूं, ऐसे बहुत से अंधभक्त दोस्तों हमारे देश में हो चुके हैं इन बाबाओं की शिक्षाओं को ले लेकर, जो खुलेआम गोबर खाते हैं और दूसरों को खिलाने का प्रयास करते हैं। बट जो बुद्धिमान है वो इस वीडियो को पूरा देखेगा, फिर आगे हम बात करते हैं। इसको लेकर क्या ख्याल है आप? ये तो गौ माता का गोबर है। अब पता नहीं आप जर्सी का ले आए कि भैंस का ले आए। अच्छा, अब ये भेद भी हो जाएगा। बिल्कुल भेद है। तो आप तो इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, आप तो देखकर बता देंगे कि किसका है। नहीं, ये सब देख के बताने की चीजें नहीं है। देसी गाय का गोबर ही शुद्ध है। लेकिन ऐसे देखकर पता नहीं चलता। नहीं, ये पता चलता उसके भी गुण होंगे, पर वो यहाँ पे अब कहाँ लिबर्टी ले आए हम आपके बीच में। तो ये क्या ये इसको, जैसे अगर कोई शुद्ध आपके जितना जानने वाला नहीं है, उसको शुद्ध के बारे में पता नहीं है, शुद्ध देसी आपने गाय। कहा गोबर का इस्तेमाल करो, हाँ, वो इसका इस्तेमाल क्या सौंदर्य प्रसाधन में कर सकता है? शुद्ध देसी गाय, भैंस का नहीं और जर्सी का नहीं। जर्सी का तो बिल्कुल नहीं, भैंस का तो बिल्कुल नहीं, केवल शुद्ध देसी गाय, वेद लक्षणा। उस गाय के गोबर में गुण हैं, उस गाय के गौमूत्र में, अर्क में गुण हैं, सबके मूत्र में गुण नहीं है। नहीं तो अगर इस तरीके से गोबर आपको कहीं मिले तो उसको सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये गोबर खेतों में डाल के खाद बनाने के काम का है, लेकिन जो देसी गाय का गोबर है वह आपके लिए अमृत का। आपने क्या कहा था गोबर के संदर्भ में? क्या आपने इस तरीके के तरीके के भेद बताते हुए कहा था? जरा वो देखते हैं, वो सुनते हैं। एक बार दिखाइए जरा, फिर उसके बाद चर्चा में वापस आता है। आपने कभी गाय के गोबर से अपने मुंह को धुला? नहीं। केमिकल युक्त फेस वॉश आप यूज करते हैं, लेकिन शुद्ध गाय का गोबर, इस गोबर से नहाने से चमड़ी का कोई भी रोग हो, मैं गारंटी लेता हूं, चमड़ी संबंधी कोई भी रोग हो, आप गऊ के शुद्ध देसी गाय के गोबर से स्नान करेंगे तो आपका चमड़ी का रोग समाप्त हो जाएगा। इतनी ताकत गोबर में है। देखिए, मैंने कहा, और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बांझपन का भी इलाज है ये। तो ये गाय के संदर्भ में आपने कहा, ये बात स्पष्ट है। अब जरा प्रियंका गुप्ता जी ये बताएंगे आपकी कितने बार आपने गोबर से फेशियल किया है, गाय के गोबर से लोगों का? हाँ सर, मैंने तो आज तक, जो मेरी इंडस्ट्री है इसमें, मुझे कहीं पे भी पढ़ाया और सिखाया नहीं गया कि गोबर से आप फेशियल कर सकते हो या गोबर से अपनी स्किन को चमका सकते हो। और जैसे कि बाबा जी बता रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसके ऊपर रिसर्च जरूर करना चाहिए। ये अश्विनी जी, आपका कोई इसमें आप एनलाइटन करेंगे क्या? इस तरीके की कोई बात आपके संज्ञान में कभी आई? हाँ, नहीं, एज अ दिस थिंग साइकोलॉजिस्ट मैं बोलूंगा, अगर इन्होंने कहा है तो इनके पास कोई प्रूफ होगा। हाँ, और वो प्रूफ आप सामने लाइए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत से लोग जो भी बात करते हैं प्रूफ नहीं। तो अगर आपके पास प्रूफ है, लाइए, लोगों को प्रूफ करके दिखाइए। हमारे शास्त्रों में इसका खूब प्रूफ है। नहीं जी, एक मिनट, मैं शास्त्रों की बात यहां नहीं कर रहा, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा हूं। क्या आपने ऐसा कोशिश करी और आपको रिजल्ट मिला? और मिला तो उसको शख्स उनको वापस हम लोगों का एक त्योहार आता है जी, श्रावणी। सुना है आपने? बिल्कुल सुना है। श्रावणी कब आती है? आप बताइए ना, मैं आप सुन रहा हूं आपकी बात सारी। श्रावणी में हमारे यहाँ सारा समाज, ब्राह्मण समाज को ये निर्देश है, शास्त्रों में लिखा, श्रावणी जब होती है तो हमारे यहाँ गोबर से स्नान करने की परंपरा है। अभी श्रावणी में जो आई, उस श्रावणी में हमने खुद, हमारे साथ हजारों ब्राह्मण सबने एक साथ। अनिरुद्धाचार्य जी, एक सेकंड उनकी बात, एक सेकंड। आप जो कह रहे हैं ना, गोबर का स्नान, कई बार वो किमाच नहीं होती थी जो लोगों के शरीर में लग जाती थी, उसमें नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, कई बार विधान है, हो सकता है श्रावणी में भी नहाते, लेकिन इसका सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। कोई एम्पेरिकल इसके लिए एविडेंसेस हैं क्या? हाँ,
पढ़िए आप शास्त्रों को। नहीं, अगर अब ये कह रहे हैं शास्त्रों को नहीं, नहीं, मैं जब शास्त्र की शास्त्रों बात को नहीं आप कर रहा। मानेंगे पुराने नहीं। शास्त्र की बात ही कर रहे हैं आज के अरे संदर्भ में शास्त्र अगर- नए होते देखिए- नहीं, सब पुराने ही हैं। देखिए ऐसा मैं शास्त्र की बात इसलिए नहीं कर रहा। नहीं, थोड़ी होती कोई, हमने थोड़ी लिख दिया शास्त्र। ड्यू रिस्पेक्ट, शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, परंतु आज के संदर्भ में, आज एक मॉडर्न जमाने में अरे क्या ये चीज होती है? चलिए इससे क्या इससे आपने इससे आगे निकलते हैं। दिखाया इसका किसी लेडी तो को? ये तो ठीक है कि आप चेहरे पे कुछ और लगा लेंगे, लेकिन जिनको बच्चे ही नहीं हो रहे हैं वो क्यों आईवीएफ क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं? जरा ये देखिए क्या कहा अनिरुद्धाचार्य जी ने, जरा देखिए वो, और उसके बाद इस चर्चा पर लौटते हैं। जिसको संतान नहीं होती वो गाय को गेहूं खवाए, और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, आप मैं इस पर बोलूं? आपने ये किस पे एक्सपेरिमेंट किया? खुद पे, दूसरों पे देखा है? आप सुनेंगे आप? हाँ, ऐसा है कि देखिए, आप सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाइए, यदि सैकड़ों डॉक्टरों को दिखाने के बाद आपको संतान नहीं हो रही है तो आप तो डॉक्टरों से हार गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं हो पाएगा। जब सबसे आप हार गए तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेने में क्या बुराई है? आपने रघुवंशम महाकाव्य पढ़ा होगा, महर्षि कालिदास जी ने उसको लिखा है। भगवान राम के जो पूर्वज थे उनका नाम था दिलीप, उनके भी कोई संतान नहीं हो रही थी। तब राजा दिलीप ने गौ माता की सेवा की और गौ माता की सेवा से दिलीप के संतान हुई जिनका नाम रघु पड़ा, रघुवंश उनके नाम से आगे चला। यदि राम का वंश गौ माता की सेवा से आगे चला तो हमारा और आपका वंश भी गौ माता की सेवा से अनिरुद्धाचार्य जी, चलेगा। तो पहला। तब जब नहीं, एक सेकंड, जब दशरथ जी तो को, आज भी है, आप जब ले आओ। दशरथ जी को यही समस्या सामने आई, हाँ। तो उनको तो भी यज्ञ कराना, पुत्र काम यज्ञ कराना पड़ा। हाँ। तो वो इस विधा से क्यों नहीं हो गया फिर? इस विधा से हुआ। आप समझो, दशरथ जी ने यज्ञ कराया तो यज्ञ में क्या लगता है? यज्ञ किससे संपन्न होता है? भैंस के घी से आहुतियां नहीं होती है ना, बकरी के घी से आहुतियां नहीं होती। जब तक वेद लक्षणा गाय का उसमें घी प्रयोग ना होगा तब तक आपका कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं होगा। बिना गाय के ना कोई यज्ञ संपन्न हो सकता है, ना कोई पूजा संपन्न हो सकती है। नहीं, लेकिन एक चीज साइंस ये कहता है कि अगर आपने एक खास तरह की परिस्थितियों में हाँ। खास एक्सपेरिमेंट किया है तो आपको खास रिजल्ट मिलेगा। मैंने आप तो, उसको दोहरा सकते हैं। मैंने तो इस रोटी को खाई है, जो मैंने बोला है, मैंने तो इस रोटी को खाया है। और हमारे बहुत सारे संत समाज जो जंगलों में रहते हैं आज भी वो लोग ये रोटी खाते हैं। और क्या बहुत उससे बच्चा होता है? आप प्रयोग कर लीजिए। नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? नहीं, आपके पास कोई प्रयोग है? देखिए, बोलने में हमारे साथ प्रयोग है इसलिए बोल रहे हैं, प्रयोग ना होता तो बोलते आप नहीं। देखिए, ऐसा कोई भी चीज हम करते हैं उसके साथ प्रूफ लाते हैं कि भाई ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा एग्जाम्पल नहीं, सिर्फ इतना नहीं, गौमूत्र और गाय के गोबर के संदर्भ में कैंसर के इलाज वाला दावा भी किया जाता रहा है। क्या अनिरुद्धाचार्य जी मैं ठीक कह रहा हूं? हाँ हाँ, डॉक्टर साहब बिल्कुल। बैठे हैं। मतलब किसी भी स्टेज का कैंसर तक ठीक हो जाता है। गौ माता के मूत्र में, गौ अर्क में इतनी शक्ति है। यदि शक्ति ना होती तो मेडिकल स्टोरों में गौमूत्र क्यों बिक रहा? कुत्ते का मूत्र बिकता? भाई गौमूत्र बिक रहा है तब तो कोई शक्ति है, दम है, तब ना बिक रहा है, वरना कुत्ते का क्यों नहीं बिक रहा है? नहीं, कहीं नहीं, बिकने वाली हर चीज को आप ये मानते हैं कि वो अपने आप में उसके लिए किसी साक्ष्य या प्रमाण भाई की जरूरत मूत्र नहीं? तो किसी का नहीं बिक रहा, गौ माता की नहीं, सेवा। मैं पूछ रहा हूं, बिकने वाली हर चीज के संदर्भ में हमको ये मानना चाहिए कि ये सब्सटेंटिव होती होगी इसीलिए बिक रही है? ना ना, नहीं, ऐसा नहीं। डॉक्टर अंशुमान, ये कैंसर में आपने एमबीबीएस किया होगा, आपने स्पेशलाइजेशन किया होगा, उसके बाद आप इतने सालों से कैंसर के पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं, कहीं पर आपने गोमूत्र वाला एक्सपेरिमेंट या गोबर वाला एक्सपेरिमेंट किया है? शुरुआत यहाँ से करें कि हमारा संविधान आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है, सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। वैज्ञानिक सोच रखना चाहिए। गैर वैज्ञानिक सोच रखना और उसको प्रत्यक्ष प्रमाण बोलना असंवैधानिक बात है और कानून के खिलाफ है। तो आप लोगों ने देखा इस वीडियो में, जब इस बाबा के सामने गोबर को लेकर आया गया तो इस बाबा की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो खुद कुछ भी नहीं करते हैं लेकिन लोगों को झूठी झूठी शिक्षाओं में फंसाकर, झूठी झूठी बातों को बोलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। और मैं तो उन लोगों से हैरान हूँ जो उनकी शिक्षाओं को मानते हैं और गोबर तक खा जाते हैं। अब क्या ही कहना उस लोगों का। लेकिन दोस्तों, जब इस संसार के अंदर लोगों के सामने एक अच्छी शिक्षा जो प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार जब
जब लोगों को गुमराही के रास्ते से निकाल कर जब सच्चाई के रास्ते की ओर लेकर जाते हैं, तो ऐसे बाबा लोग उन रास्तों में रुकावट बन जाते हैं। और लोगों को जब गोबर खाने की शिक्षा देते हैं तो लोग क्या करते हैं, उन शिक्षाओं पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। उन्हें गोबर खाने वाला रास्ता बहुत आसान रास्ता लगता है और ये लोग गोबर खाने के लिए इतने प्रेरित हो जाते हैं कि गोबर खाने के लिए भी सोचते नहीं है। लेकिन जब इस बाबा के सामने इस गोबर को लेकर आया गया तो ये बाबा का जवाब क्या है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुन लिया होगा दोस्तों। देन आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है, क्योंकि फिर भी ये बाबा यहाँ पर जब आप लोगों ने देखा तो अपने आप को कितना कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट कर रहा है कि भाई मैंने जो कहा वो सही है, 100% अपने ग्रंथों से इस बात को बोला है। तो इस बातों में कितनी सच्चाई है वो तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो एंड किस तरीके से अपने आप को सही दिखाने की कोशिश कर रहा था। बाकी मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहना चाहता दोस्तों, आप बुद्धिमान हैं, आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि बाइबल साफ कहती है अंतिम दिनों में बहुत से भरमाने वाले आएंगे संसारिक और प्रभु यीशु मसीह में भी। तो प्लीज़ ऐसी शिक्षाओं से, ऐसे लोगों से बच कर रहें एंड जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय मसीह की बात।